हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक पिगमेंट एंड इनऑर्गेनिक पिगमेंट की। तो पहले आपको बता दें पिगमेंट क्या होते हैं। पिगमेंट बेसिकली वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है किसी भी प्लास्टिक आइटम में कलर्स को डालने के लिए। जैसे होली में हम कलर्स का यूज़ करते हैं, वो रंग पे चेहरे पे लगाने के लिए होता है। परंतु हम दुनिया में जितनी भी प्लास्टिक देखते हैं सबकी सब एक कलर की नहीं दिखती। किसी में कुछ कलर है, किसी में कुछ कलर। जैसे टिक टैक की डिब्बियाँ आती हैं, कोई ऑरेंज, कोई ग्रीन, कोई येलो, अलग अलग मेडिसिन की दवाइयाँ किसी सी आती हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के कलर्स होते हैं। सो वो जो कलर्स डाले जाते हैं एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, वो कलर्स कहलाते हैं पिगमेंट। और जो पिगमेंट होते हैं वो होते हैं आपके दो टाइप के। सो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि ये जो दो टाइप के पिगमेंट हैं ये क्या हैं, क्या नहीं है, इनका क्या क्या यूज़ होता है या क्या यूज़ नहीं होता है। तो चलिए हमारे आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे अपने चैनल पे, जिसका नाम है इन्फो इन्फिनिटी, यानी असंख्य जानकारियाँ आप सबके लिए। सो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो ऑर्गेनिक पिगमेंट की प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि देखिए, ऑर्गेनिक का मतलब यही है कि इस प्रोडक्ट में कार्बन अवेलेबल होगा ही होगा, और कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी अवेलेबल होता है। अगर केवल कार्बन है तो कार्बन बॉन्ड बनाएंगे, अगर हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। अगर इनऑर्गेनिक पिगमेंट की बात कर लिया जाए तो यानी बट ऑब्वियस सी बात, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब कुछ अवेलेबल होगा। यानी कोई भी ऐसा पिगमेंट जिसमें कार्बन हाइड्रोजन है वो आपका हो गया ऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन नहीं है वो हो गया इनऑर्गेनिक। ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं रॉ मटेरियल सोर्स की, कि कौन कौन से सोर्स है, कहाँ से मिलता है। तो जो ऑर्गेनिक पिगमेंट है ये सिंथेटिक होता है, ये बेसिकली ड्राइव किया जाता है पेट्रोकेमिकल से, यानी जो पेट्रोल्स निकाले जाते हैं उनके एक रॉ प्रोडक्ट के फॉर्म में। इसके अलावा कोल टार से निकाला जाता है। जबकि जो इनऑर्गेनिक पिगमेंट होते हैं वो बनाए जाते हैं केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, या फिर वो नेचुरली अर्थ में मिलते हैं। जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो, मरकरी ले लो, वो नेचुरली अर्थ में मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात कर ले ट्रांसपेरेंसी या ओपेसिटी की, यानी ऑर्गेनिक पिगमेंट्स के से जो डाला जाएगा उससे प्रोडक्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट नेचर रहती हैं। परंतु इनऑर्गेनिक पिगमेंट में आपको ओपेसिटी प्रोवाइड कराया जाता है नहीं मिलती है, और या फिर जो कलर्स मिलते हैं मोस्टली लाइट हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ओपेसिटी नहीं मिलती है, आपको अलग से प्रोवाइड करानी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके डिस्पर्जन के बारे में। सो डिस्पर्जन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो ऑर्गेनिक पिगमेंट की, वो आप कह सकते हैं कंट्रोल की जाती है मिलिंग के द्वारा एट द टाइम ऑफ सिंथेसाइजिंग एंड फिनिशिंग स्टेप्स में। परंतु अगर इनऑर्गेनिक पिगमेंट की बात कर लिया जाएगा तो वो ग्राइंडिंग प्रोसेस के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक में आपका माइनिंग के द्वारा होता है, इनऑर्गेनिक में आपका ग्राइंडिंग के द्वारा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें पिगमेंट कंटेंट इन एसपीसी, यानी स्पेशल पिगमेंट के बारे में कंटेंट में बात कर लिया जाए तो वो होता है यहाँ पे एसपीसी जो होता है वो अराउंड 40% होता है ऑर्गेनिक पिगमेंट में, और इनऑर्गेनिक पिगमेंट में यही 70% होता है। इसके अलावा कलर इंडेक्स की बात कर लिया जाएगा, प्लास्टिक इंडस्ट्री का कोई पर्सन है तो वो इस बात को बिल्कुल समझ सकता है कि PR48.2 का मतलब है पिगमेंट रेड, PG का मतलब है पिगमेंट ग्रीन, PB का मतलब पिगमेंट ब्लू, पिगमेंट येलो, पिगमेंट ऑरेंज 13, पिगमेंट वॉयलेट 23। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके ऑर्गेनिक पिगमेंट के। अगर इनऑर्गेनिक पिगमेंट की बात किया जाए तो वहाँ पे जो कोड यूज़ किए जाते हैं वो पिगमेंट वाइट 6 हो गया, पिगमेंट ब्लैक 7, पिगमेंट येलो 184, पिगमेंट ब्राउन 24, पिगमेंट येलो 42, पिगमेंट रेड 101। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो पॉपुलर कलर इंडेक्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं अलग अलग कलर्स के लिए ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पिगमेंट के सेक्टर में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेज क्या है। अगर आपके ऑर्गेनिक पिगमेंट है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी या ओपेसिटी आती है, इसलिए यहाँ पे जो लेवल्स ऑफ ब्राइटनेस है वो बहुत अच्छा होता है, कलर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होते हैं, आपको रेंज ऑफ शेड अवेलेबल है, क्योंकि वाइट चीज़ को कोई भी कलर दिया जा सकता है। परंतु इनऑर्गेनिक पिगमेंट में मोस्ट ऑफ द टाइम रेजिस्टेंस जो होते हैं कलर्स उतने नहीं मिलते हैं, फेड कलर मिल जाते हैं, बट हाँ ये हाई रेजिस्टेंस टू हीट है, यानी आपको हाई टेम्परेचर पे इनका कलर नहीं जाएगा। इसके अलावा ये लो टिंटिंग होते हैं, ऑर्गेनिक पिगमेंट आपके हाई टिंटिंग होते हैं।
नेक्स्ट अगर बात की जाए डिसएडवांटेज की, तो लो हीट रेजिस्टेंस है, ये इसका डिसएडवांटेज है ऑर्गेनिक पिगमेंट का, यानी इसको हाई हीट पे नहीं रखा जा सकता है, अदरवाइज कलर फेड होने लगेगा। एक चीज़ और भी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कॉस्ट। ऑर्गेनिक पिगमेंट बहुत ज़्यादा हाई कॉस्टली पड़ते हैं, परंतु इनऑर्गेनिक पिगमेंट सस्ते पड़ते हैं, परंतु हाँ बट सस्ते जरूर हैं, बट लैक ऑफ कलर स्ट्रेंथ, यानी कलर उसका डल हो जाएगा। यानी आप जो कलर देखते हैं, किसी बार प्लास्टिक प्रोडक्ट को देखेंगे आप, उसकी कलर क्वालिटी एकदम कभी एक फाइन लगती है, कभी एकदम डल सी लगती है। तो जहाँ फाइन है इसका मतलब वहाँ पे ऑर्गेनिक पिगमेंट यूज़ किया गया है, और जहाँ पे डल है इसका मतलब है वहाँ पर इनऑर्गेनिक पिगमेंट यूज़ किया गया है, या फिर जहाँ पे हम कहते हैं लोकल आइटम्स के बारे में बात किया जाता है। नेक्स्ट अगर प्रोडक्ट सेफ्टी कंसर्न की बात कर लिया जाए, सो इनऑर्गेनिक पिगमेंट के कंपैरिजन में जो ऑर्गेनिक पिगमेंट है ज़्यादा सेफ्टीफुल हैं। इसके अलावा कंपाइल्स विद द ROHS का मतलब होता है बेसिकली रिस्ट्रिक्शन ऑन हजार्डियस, ठीक है, यानी जो आपका US FDA हो गया और आपका RHS हो गया, ये दोनों की दोनों ही कवर करता है आपका ROHS, जिससे हम फुल फॉर्म एक बार आपको फिर से कंफर्म कर देते हैं। ROHS का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन ऑन हजार्डियस सब्सटेंस डायरेक्टिव, यानी जो आपका यूरोपियन यूनियन है, इंग्लैंड या यूरोपियन यूनियन है, वो फॉलो करता है ROHS को, जिसको कंपाइल करता है आपका ऑर्गेनिक पिगमेंट। इसके अलावा US FDA को भी कंपाइल करता है। US FDA का मतलब यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों ही चीज़ों को कंपाइल करता है, सिक्योरिटी मेजर्स को फुलफिल करता है, यानी आप इसको फूड कंटेंट में यूज़ कर सकते हो, टॉय सेफ्टी में यूज़ कर सकते हो, एंड सारे के सारे अब रिस्ट्रिक्शंस को ये फॉलो करता है, जितने भी रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करता है। परंतु जो आपके इनऑर्गेनिक पिगमेंट हैं वो सर्टेन ग्रुप्स में मना है, रिस्ट्रिक्टेड हैं, ये इनको फॉलो नहीं करते हैं, इन पर रिस्ट्रिक्शन हैं, और बहुत सारी कंट्रीज़ ने इनऑर्गेनिक पिगमेंट को बैन भी करके रखा हुआ है। सो ये जो बेसिक डिफरेंसेस थे ऑर्गेनिक पिगमेंट और इनऑर्गेनिक पिगमेंट बारे में। सो कैसा लगा आपको वीडियो बताइए हमें। थैंक यू सो मच ऑन इन्फो इन्फिनिटी।